नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस न्यू वीडियो। पता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? क्या ये समय, ये टाइम जो अभी आपके पास है, अभी आपके हाथ में है, ना ही आपका फ्यूचर और ना ही आपका पास्ट। ना तो आप पास्ट में जाके उसको बदल सकते हो और ना ही फ्यूचर, राइट? फ्यूचर तो आपने देखा ही नहीं, तो बचा क्या? बचा सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट, ये प्रेजेंट टाइम, ये प्रेजेंट का समय। जो भी करना है आज करो, अभी करो। ना बीते हुए कल की चिंता में ना हो और ना ही आने वाले कल की इंतजार में रहो। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक ये है 3 मेजर विश फुलफिलमेंट्स। यस, योर विशेस आर कमिंग ट्रू। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग एंड द डिवाइन प्रोसेस। इसी हेडिंग के साथ हम आज का टॉपिक, आज का थीम स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रुप सिलेक्शन के लिए आप इंट्यूटिवली ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो पिक्चर वाइज, या फिर जो गुनाज होती हैं, जो हमारे सात्विक, राजसिक और तामसिक गुनाज होते हैं, उसके बेस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और राशियाँ, उसकी डिटेल्स और टाइम स्टैम्प नीचे हैं। 3 ग्रुप्स हैं, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सो उसके अंडर जो भी राशियाँ आती है उसमें से आपका जो भी है, आप उस बेस पे ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? तो ये आपकी चंद्र राशि के आधार पे हो रही है। मून साइन के बेस पे पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप सन साइन के बेस पे भी देख सकते हो, बट अगर पता है गो विथ मून साइन या फिर चंद्र राशि। ठीक है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए हो रही है, जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेगा, कुछ नहीं करेगा। सो यस, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, सो यस, आगे स्क्रीनशॉट है और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया हुआ है बेस्ड ऑन ये पिक्चर के थ्रू या फिर अपनी राशियों के हिसाब से, जैसे कि हमने इस रीडिंग के लिए रखा है, हमारा जो गुनाज होती है उसके बेस पे हमने रखा है सात्विक, राजसिक एंड तामसिक के हिसाब से। तो इसी हिसाब से जो भी राशियाँ आती हैं, तो इसमें अगर आपकी फर्स्ट ग्रुप में आती है तो ये रीडिंग आपके लिए होने के लिए जा रही है, और ये आप चंद्र राशि या फिर मून साइन के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो अगर आपको मून साइन नहीं पता है तो आप सन साइन के बेस पे या अपनी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ज़ोडिएक साइन के बेस पे भी देख सकते हो। अपने बर्थ डेट के हिसाब से जो भी राशि आपकी आती है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, जो भी राशि को फॉलो करते हो। बट इसका जो इंटेंशन सेट है वो चंद्र राशि के आधार पे है या फिर आपका मून साइन जो है। ठीक है, तो जिन लोगों का भी कर्क, सिंह, धनु या फिर मीन है, कैंसर, लियो, सेजिटेरियस एंड पाइसेस में आती है सात्विक राशियाँ जो हैं, ये रीडिंग आपके लिए होने के लिए जा रही है। और इसमें हम ये चेक करने वाले हैं 3 मेजर विश फुलफिलमेंट। हम विश हमेशा करते रहते हैं और उसमें से बड़े बड़े विशेस होते हैं, मेजर विशेस होते हैं लाइफ के, तो उस एस्पेक्ट से हम इसको देखेंगे। सो यस, जैसे कि हमारा हेडिंग है कि योर 3 मेजर ब्लेसिंग्स, सॉरी 3 मेजर विश फुलफिलमेंट्स जो है उसके बारे में हम देखेंगे। योर विशेस आर कमिंग ट्रू, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग एंड द डिवाइन प्रोसेस। सो इस हिसाब से हम आपकी रीडिंग इसके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए पहला विश फुलफिलमेंट क्या है। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा। ओके, सो फर्स्ट एंड इसके साथ ही सेकंड आ गया है। थर्ड वन, लेट्स सी। आपकी एक विश जो है ग्रुप नंबर 1, बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ एरियाज ऑफ योर लाइफ या फिर बहुत सारे एरियाज में आपने बहुत सारे मेजर डाउनफॉल्स देखा हुआ है, या फिर आपने कहीं से शुरुआत किया था कुछ सोच के, बट वो चीज़ें हुई नहीं उस तरह से, और वो चीज़ें जो है बार बार हो रही है। जैसे हम घर की बार बार रेनोवेशन करते हैं ना,
उसका अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो हम बार बार उसकी रिनोवेशन कराते हैं, ठीक है। कभी ये खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया, इस हिसाब से जो है बहुत खर्चा होती है और आपकी मेंटल स्थिति भी सही नहीं रहती, क्योंकि जिस घर में आप रहते हो बार बार अगर उसका रिनोवेशन हो, खर्चा भी होती है, साथ ही साथ जो है आपके ऊपर एक्सपेंसेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ती है, फिजिकल स्ट्रेस भी बढ़ती है, ये होती है। बट अगर किसी ने घर करने से पहले अच्छे से वो भूमि का जो है, वो जो प्लेस है उसका पूजन करवाया होगा, हवन करवाया होगा, उस प्लेस की एनर्जी को अपलिफ्ट किया होगा, साथ ही साथ वास्तु वाइज प्रॉपरली चेक किया होगा और फिर उसके ऊपर घर बनाया है प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से, अच्छी चीज़ों को यूज़ करके, अच्छे मटेरियल्स को यूज़ करके, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा होती है। तो जिसने ये सब चीज़ें किया हुआ है स्टेप वाइज, उसका घर बहुत अच्छा रहेगा और वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो शायद 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद उसको रिनोवेशन की ज़रूरत पड़ेगा, कलरिंग की ज़रूरत पड़ेगा या फिर जो भी है, ठीक है। छोटा मोटा खर्चे तो होते रहते हैं, बट बड़ा बड़ा एक्सपेंसेस की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे किसी की एक जो बड़ा विश है ना, वो जो फुलफिलमेंट होने के लिए जा रही है, जो विश आपकी पूरी होने के लिए जा रही है, जो ड्रीम कम ट्रू होती है, उसमें ये कहीं ना कहीं है कि आप जो ये बार बार बड़े बड़े खर्चे आपके घर में होते हैं, आपके लाइफ में होते हैं, उतनी इनकम नहीं होती जितनी एक्सपेंसेस होती है, उसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस आना, और कहीं ना कहीं पे वो आपके बेस को हिला रहा है, कहीं ना कहीं पे वो आपको एक स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी आए, और ये जो मेरे लाइफ में बार बार डाउन फेज को मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, या फिर बार बार जो टूटने का जो एक होता है ना, कि कोई रिलेशनशिप आप बनाए हो बहुत टाइम से, फिर वो सडनली कुछ होती है और वो सडनली टूट जाती है। कुछ जैसे घर के हमने एग्जाम्पल लिया, वैसे कुछ करियर फील्ड में आप करे जा रहे हो, सडनली कुछ टाइम है वो कम्प्लीटली वो बिजनेस बंद हो गया, कम्प्लीटली वो करियर, आपने वो जॉब छोड़ दिया, जॉब छूट गया, आगे जॉब का कोई पता नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसको लेके आपने एक विशेस रखा था, तो वो चीज़ें विश की फुलफिलमेंट होने के लिए जा रही है। ये जो भी चीज़ें आपके लाइफ में बार बार हो रही थी, उसका अब एंड अप होने के लिए जा रही हो। इसके साथ ही ये कार्ड, जजमेंट का कार्ड, बहुत ब्यूटीफुल से आया हुआ है कि दूसरा विश फुलफिलमेंट है। ये एक्चुअली एक ही विश फुलफिलमेंट है, आप इसी चीज़ में क्लोजर चाहते थे। ये जो पैटर्न आपकी लाइफ में चल रही थी, इस पैटर्न से मुक्ति चाहते थे, तो आपको मुक्ति मिलने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला विश फुलफिलमेंट क्या होने के लिए जा रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और गाइडेंस ये भी आ रही है, अगर कोई पर्सन, जैसे मैंने हाउस की एग्जांपल दिया, बहुत हद तक यहाँ पे हाउसेस का कुछ ना कुछ रिनोवेशन रिलेटेड, हाउस के रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे मैसेज है। कुछ लोग हाउस के रिलेटेड सोच रहे हो, कुछ करने का, कुछ बनाने का, कुछ तोड़ने का, तो यहाँ पे उनके लिए भी यही गाइडेंस आ रही है कि आपके हॉरोस्कोप चार्ट में कुछ ना कुछ एक्टिवेट हुआ है, जिसकी वजह से ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपकी लाइफ में ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस चीज़ का अगर आप विशेस रखे हो, इस चीज़ में भी आप देखोगे कि विश जो है वो फुलफिलमेंट होगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस से आपको मुक्ति मिलेगा। साथ ही साथ घर में बार बार जो ये सब चीज़ें होती है, अगर घर किसी को फाइनली तोड़ना है, बनानी है, तो आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा, एक गाइडेंस मिल जाएगा। तो उसकी वजह से आपकी जो विश है कि बार बार खर्चे से बच जाए, वो नहीं होगा। शायद एक लमसम अमाउंट में आप इन्वेस्ट करो, घर अगर तोड़नी है, फिर से रिनोवेट करनी है, नया घर बनानी है, जो भी करनी है, अगर ऐसा कोई ख्याल भी आपके दिमाग में आ रही थी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लमसम में खर्चा हो सकती है, बट बार बार खर्चा नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या मेजर विश फुलफिलमेंट हो रही है। कुछ लोगों को ऐसा भी विश था कि उनको आइसोलेट होनी है, घर से दूर जानी है। जब हमारे जो हॉरोस्कोप होती है, बर्थ चार्ट होती है, तो उसमें जैसे अगर हमारा 12th हाउस जो है वो एक्टिवेट होती है, तो कहीं ना कहीं इंसान को आइसोलेट होना पड़ता है, उसको ऑटोमेटिकली वो आइसोलेट हो जाता है दुनिया से। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ लोग फॉरेन सेटलमेंट होना चाहते थे, तो वो भी होने का
अगर एक विश उसमें से है तो वो भी होने का बहुत हद तक चांसेस है। यस, साथ ही साथ फॉरेन इन द सेंस कि आप डायरेक्टली कंट्री चेंज कर लो, ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए वो भी पॉसिबल है और कुछ लोगों के लिए अपने मदर प्लेस जो है, आपकी जो बर्थ प्लेस है, उससे जन्मभूमि से आप कोई अलग जगह पे जाके अपना कर्म करने वाले हो। ठीक है, तो आपकी कर्म भूमि जो है वो अलग होने वाली। ये अगर एक विश था कि मुझे अपनी घर से दूर जानी है, तो वो विश इसीलिए आया था क्योंकि आपकी बर्थ चार्ट में वो प्लैनेट, वो हाउस एक्टिवेट हुआ है। क्योंकि वो हाउस एक्टिवेट हुआ है, वो आपके मन में, वो आपके दिमाग में वो चीज़ें बार बार डाल रहा है। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में वो वैसे ही आएगा। तो जब आप अपनी जन्मभूमि को छोड़ दोगे, अपने घर को छोड़ के दूर कहीं पे जाके रहोगे, वहाँ पे काम करोगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स वो हाउसेस से रिलेटेड वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ लोग चाहते थे आइसोलेट होना, स्पेसिफिकली अपने घर से दूर जाना, दूर कहीं पे जाके काम करना, वो भी होता हुआ, वो भी एक विश फुलफिलमेंट होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही। ठीक है, इमीडिएटली शायद ना हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बट ये विश आपकी फुलफिलमेंट होने के लिए जा रही है। अरे, जजमेंट कार्ड, टावर कार्ड और द डेथ कार्ड, माय गॉड। कुछ लोग ना चाहते हुए भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने अपने लिए ट्रांसफॉर्मेशन को जगा दिया है। जैसे हमारे माइंड के बहुत सारे स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेजेस होती है कॉन्शियसली हम करते हैं, हमें पता होता है ये चीज़ें। कुछ चीज़ें हमारी बचपन से वो प्रोग्रामिंग होती रहती है, हमें संस्कारास मिलती रहती है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाती है, जो शायद हमें याद नहीं है कॉन्शियसली, बट सबकॉन्शियसली याद है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ मूवमेंट की वजह से वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और कुछ चीज़ें जो है वो अनकॉन्शियसली है, यानी कि पास्ट लाइफ से आया हुआ है हमारे साथ, हमारे संस्कारस में है, हमारे बुद्धि में, हमारे दिमाग में, हमारे एनर्जी फील्ड में वो है, याद नहीं है, पास्ट लाइफ की घटनाएं। ठीक है, जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू जाओगे तभी आपको पता चलेगा। नहीं तो जो लोग मेडिटेटिव स्टेट में बहुत ज़्यादा जाते हैं उन लोगों को चैनलिंग हो सकती है। आप लोगों ने सबकॉन्शियसली इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया हुआ है, इस चीज़ को विश किया हुआ है, शायद आपको पता भी ना हो, पर आपने ये चीज़ें विश किया है कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो कहीं ना कहीं आप अपनी पुराने स्किन को छोड़ के नए स्किन की तरफ भी जा रहे हो, क्योंकि ये आपका एक मेजर विश फुलफिलमेंट में ही आती है। आपने इसके लिए विश किया है, जैसे बोलते हैं ना मैनिफेस्ट किया है, तो आपने खुद मैनिफेस्ट किया है कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो आप अपनी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट करो। ये बहुत बड़ी 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 मेजर चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है। ये जो 3 विशेस है उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। ये जो 3 मेजर विश फुलफिलमेंट होने के लिए जा रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। कोई कर्मा के लॉज को पढ़ने वाला है, जो हमारे लॉ ऑफ कर्मा होता है ना, वो आप पढ़ने वाले हो, लॉज के ऊपर पढ़ने वाले हो, थोड़ा सा डीपर नॉलेज लेने वाले हो। और ये आप खुद से नहीं करोगे, जैसे मैंने बोला ना, आपकी सबकॉन्शियस माइंड ये आपको कराएगी, आपकी सोल की रिक्वायरमेंट है ये चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर्मा के ऊपर स्टडी करोगे, अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें आप स्टडी करोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना कुछ बुक्स भी रेफ़र करोगे, कोई फिलॉसफी भी रेफ़र करोगे, कोई हिस्ट्री, कोई पुरानी चीज़ों को भी आप डिस्कवर करने वाले हो। ये चीज़ें ना आपने इसे कॉन्शियसली नहीं मांगा है, सबकॉन्शियसली मांगा है। ठीक है, तो आपके सोल की रिक्वायरमेंट है ये। नाइस। काम मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंस, आपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मांगा है ना, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड विथ योर कॉन्फिडेंस है। अभी फ़िलहाल शायद आप लो कॉन्फिडेंस एनर्जी में हो, बट वो आपकी सोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपकी सोल की डिज़ायर नहीं है। आपकी सोल की विश है कि आपकी हायर सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट कराएं। तो आपके मेजर विश फुलफिलमेंट में जो ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा आ रही है, वो लिटरली आपको अपनी इंट्यूटिव साइड के साथ कनेक्ट कराएगा, आपके 6th सेंस के साथ कनेक्ट कराएगा। आप आने वाले टाइम में जैसे विश फुलफिलमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा आएगी, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटैच भी फील कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा। जो टीवी देखना, सीरीज़ देखना, बैठ के कुछ ना कुछ ऐसे अननेसेसरी चीज़ें देखना जो आपकी कोई काम की नहीं है, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से जाएगी,
क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। कुछ चीज़ें आप नोटिस भी करोगे कि आपके कानों को ज़्यादा हाई वॉल्यूम नहीं पसंद आ रही है, ज़्यादा टाइम टीवी देखना, ज़्यादा टाइम एंटरटेनमेंट करना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा आपको पसंद नहीं आ रही है। वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि आपकी स्किन चेंज हो रही है, ठीक है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपकी सेंसेस और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। साथ ही साथ आपकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होने वाली है आने वाले टाइम में। ये जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके लिए मांगा है, बहुत बेहतरीन मांगा है आपके लिए, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ का बट ध्यान रखना कि ये विश फुलफिलमेंट होने के साथ साथ आपके अंदर एरोगेंसी भी आ सकती है, ईगोइस्टिक माइंड भी आपका काम कर सकता है। कुछ हद तक ठीक है, बट ज़्यादा ईगोइस्टिक रहोगे, ज़्यादा प्राइड को जगह दोगे तो फिर से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कोई काम नहीं करेगा। आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे, अपनी लोअर सेल्फ, लस्ट सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओगे। दूसरा, जो आपकी विश फुलफिलमेंट में आप ये जो खर्चों से तंग आ चुके हो, ये जो बार बार फेलियर से तंग आ चुके हो, बार बार करियर में, पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हो, फिर वो लॉस हो रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी कर्मा का ही हाथ था। और क्योंकि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन को मांगा है तो उसका भी हाथ था। सो अब देखोगे धीरे धीरे ये चीज़ें सेटल होता हुआ दिखाई दे रही, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट में वही है। तो ये चीज़ में आप डेफिनेटली जो है कंप्लीशन आप एक पाओगे। आपकी कर्मा का व्हील जो है वो आपको सपोर्ट करेगा आगे जाके। आगे आपके लिए इन्फिनाइट, जैसे ही आप अपने मेडिटेटिव स्टेट के साथ कनेक्ट होगे, आप आइसोलेशन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होगे, आप सोसाइटी से अननेसेसरी लोगों को थोड़ा सा डिक्लटर करोगे, तो ये विश फुलफिलमेंट के साथ ही आप देखोगे कि आपकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, आप काम ज़्यादा कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी अब बाहर की दुनिया से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, अंदर की दुनिया से कनेक्टेड है। तो आपकी एनर्जी एनहांस होगी, एनर्जी आप सेव कर पाओगे। जब आप बाहर बैठ के टीवी देखते हो, फ़ोन में कुछ स्क्रीन टाइम देखते हो, एनर्जी वहाँ पे वेस्ट होती है। उस टाइम में अगर आप कुछ पोइट्री लिखो, कुछ लिखो अपने लिए, कोई मैगज़ीन पढ़ो, कोई बुक्स पढ़ो, अच्छे बुक्स पढ़ो, शांति से बैठ के कोई मंत्रा चैंटिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइजेस करो, तो वो आपकी एनर्जी को सेव कराता है, ठीक है। कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाओ, प्लांटिंग करो, तो आप अपनी एनर्जी को बचा रहे हो, ये आपकी विश फुलफिलमेंट में आ रही है। साथ ही साथ वो एनर्जी आप अपनी काम में लगा रहे हो, तो आप काम ज़्यादा कर पा रहे हो। साथ ही साथ आपकी काम ना मल्टीपल काम सब कर पा रहे हो, मल्टीपल चीज़ों में आप अपनी हाथ को आजमा रहे हो, मल्टीपल एरिया से आप मनीटरी गेन कर पा रहे हो, तो आप अपनी काम को, अपने टैलेंट को जो है मोनेटाइज भी कर पा रहे हो, और उससे आप अच्छे खासे अर्न भी कर रहे हो, काम भी अर्न कर रहे हो, रिस्पेक्ट भी अर्न कर रहे हो, मनी भी अर्न कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या विश फुलफिलमेंट है। ओके, तो आपकी एक विश फुलफिलमेंट में ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपने एक विश ये भी डाला था कि मेरा कर्मा कब कंप्लीट होगा, मेरे बैड कर्मास कब कंप्लीट होगा, जो मुझे लाइफ में बार बार बैक स्टैबिंग कर रहा है, मेरे ही कर्मास, तो ये कर्मास जो है वो भी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। ये भी आपका एक मेजर विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। तो अब ट्राई करना कि अच्छे कर्मास ज़्यादा करो। और कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंसेस है, तो लेट्स सी कि ये जो 3 मेजर विश फुलफिलमेंट के लिए और कोई गाइडेंसेस हैं। बार बार सेम मैसेज आ रही है, देयर इज़ हाई चांसेस कि ये विश फुलफिलमेंट के साथ साथ आप के अंदर वो एरोगेंसी आ सकती है, ईगो माइंडसेट आ सकती है। थोड़ा सा बच के रहना उससे, क्योंकि उससे आपकी कर्मा फिर से सर्कल होके वही जगह पे चले जाएगा जहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो आपके लिए मेजर विश फुलफिलमेंट में आपकी जो सपने थे, चाहे आप डे ड्रीमर हो, चाहे आप रात में कोई सपना देखे हो और उस चीज़ को आप सच करने के पीछे भाग रहे हो, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली डे ड्रीमर दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना दिन में सपना देखना, तो जो सपना आपने देखा है अब उस चीज़ को आगे लेके जाना, उस चीज़ को मोनेटाइज करना, अपने सपनों को एक नया उड़ान देना, एक नई पहचान देना, ये सब चीज़ें आपकी अगले विश फुलफिलमेंट में आ रही हैं। तो ये विश अगर आपकी थी तो वो फुलफिलमेंट होगी और आप उसके लिए काम कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आप बैठ के सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। तो आप डे ड्रीमिंग के साथ साथ उसमें अभी अपनी एनर्जी भी डाल रहे हो, अपनी काम भी कर रहे हो। और जैसे ही स्पिरिचुअलिटी का टच आएगा, यूनिवर्स का टच आएगा, कॉस्मिक एनर्जी का टच आएगा, वो काम ऑटोमेटिकली होता जाएगा, 1 बाय 1 वो एक फ्लो में होता जाएगा। तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट में एक बहुत अच्छी स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हो। सिर्फ ध्यान रखना कि अपनी ईगो माइंडसेट से बच के रहना और
प्राइड वाली जो मूवमेंट से बच के रहना, अपने साथ फेयर जस्टिस करना और दूसरों के साथ भी फेयर जजमेंट करना, ठीक है। और ट्राई करना कि अननेसेसरी गॉसिप से और जजमेंट से दूसरों को जज कर देना, ये सब चीज़ों से बच के रहना, अपने काम में फोकस करना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने प्राइड को जगा दी, ईगो माइंडसेट को जगा दी, तो वो आपके स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यूज कर सकता है, आपकी फिट से रिलेटेड कोई इश्यूज भी करा सकता है। जेलसी, एंगरनेस, ये सब चीज़ें अगर करोगे क्योंकि आप सक्सेसफुल बन रहे हो, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में थोड़ा सा जो है एड ऑन होगा। जैसे ये एड ऑन होगा और इसमें आप अगर बह गए तो गया काम खत्म, ठीक है। तो ये आपको एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया हुआ है या फिर जिनका भी राजसिक साइन में या राशियों में आती है, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बताया हुआ है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो, जिन लोगों का भी वृषभ, तुला, मिथुन या फिर कन्या राशि में आती है, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो में आती है, ये रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है और ये ग्रुप उनके लिए है। और यहाँ पे जो त्रिगुणास होती है, जो गुणास होता है, उसके बेस पे हो रही है, प्लस चंद्र राशि के आधार पे हो रही है, ठीक है। मून साइन के बेस पे हो रही है, तो आप अपनी मून साइन के बेस पे ही देख सकते हो। नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या फिर अपने ज़ोडिएक साइन के, अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज भी जो भी राशि आती है उसको देख सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको पता है देन गो विथ चंद्र राशि और मून साइन, ठीक है। तो यस, ये ग्रुप में जिन लोगों का भी है, लेट्स सी आप लोगों के लिए 3 मेजर विश फुलफिलमेंट्स क्या होने वाली है। लेट्स सी फर्स्ट मेजर विश फुलफिलमेंट में क्या है। योर विशेस आर कमिंग ट्रू, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग एंड द प्रोसेस। फर्स्ट विश फुलफिलमेंट क्या है, सेकेंड विश फुलफिलमेंट। ओके, सो फर्स्ट मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है, एक कंप्लीशन की बात कर रही है और मुझे ये बहुत स्ट्रांगली एक मेजर कामिक लेसन की बात कर रहा है। एक मेजर कामिक लेसन, वो शायद ही आपका पास्ट लाइफ का प्रारब्ध का कर्मा हो सकती है, आपकी संचित कर्मा हो सकती है, जो आपने इस लाइफ टाइम में संचित किया हुआ है, वो कर्मा हो सकती है। कुछ ना कुछ आपने एक बड़ा मेजर कुछ कार्मिक लेसन अपने लिए किया हुआ था, एक कार्मिक अकाउंट अपना आपका ओपन था, जो कि बहुत टाइम के बाद फाइनली उसका क्लोजर होने के लिए जा रही। लेट्स सी इसके बारे में हमें और क्या डिटेल्स मिलती है। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट विश फुलफिलमेंट, लेट्स क्लैरिफाई दिस। ये कार्मिक अकाउंट आपको बहुत सारी मैसेजेस देना चाहता है, वो एक मैसेज मुझे यहाँ पे आ रही है। एक चैप्टर क्लोज हो रही है, एक चैप्टर खत्म हो रही है, नया चैप्टर शुरू हो रही है। शायद ही आपको लग सकता है कि ये बात तो मैंने बहुत बार सुन लिया, ये बात तो मैंने 1000 बार सुन लिया, बट कौन सी चैप्टर क्लोज हो रही है, कब तक क्लोज होगा, ये सारे जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, उसके लिए आपके लिए आ रही है प्लीज़ सरेंडर इट, प्लीज़ सरेंडर। क्योंकि हमारा जो टाइटल भी है, अगर आपने देखा होगा, थंबनेल में देखा होगा, अगर मेरा ये जो रीडिंग हो रही है इसका जो टाइटल भी आपने देखा होगा, तो उसमें भी वही बात मैंने बताया हुआ है, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग एंड द प्रोसेस। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी अभी तक, इवन अभी भी देखते टाइम भी यही चीज़ें आप सोच रहे हो कि कब ये ख़त्म होगा, कब ये कार्मिक अकाउंट क्लोज होगा, तो इतनी जल्दी तो सब चीज़ें नहीं होता है। मैं ये चीज़ें एक बार बार बताती हूँ। अगर आप वैदिक के ऊपर स्टडीज़ करोगे, उसके ऊपर नॉलेज लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एज़ पर वेदास पुराणास जो बताया जाता है कि हमारा जो एक साल होता है वो देवताओं का एक दिन होता है। जैसे हमारे यहाँ पे 24 घंटा यानी कि एक दिन, तो देवताओं का एक साल जो हमारा होती है अप्रॉक्सीमेटली वही होती है। और एक सेकंड थॉट जो है, एक सेकंड जो वे है देखने के लिए इस चीज़ को, कि टाइम लिमिट कॉस्मिक वर्ल्ड में नहीं होता है। कॉस्मिक वर्ल्ड में सब चीज़ें इन्फिनाइट होती है, और इन्फिनाइट सिंबल आपने देखा होगा। कॉस्मिक वर्ल्ड में इन्फिनाइट ही एक ही चीज़ होगी, उसमें ना आदि ना अंत होता है, ठीक है, ना
पूर्व कुछ होती है, ना बाद का कुछ होती है, ना पास्ट, ना फ्यूचर, ना प्रेजेंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फिनाइट, अनंत होता है, अनंत से लेके अनंत तक बताते हैं ना, अनंत से लेके अनंत, यही है। तो आपको उस चीज़ के साथ थोड़ा सा हैबिचुएटेड होने की ज़रूरत है। बार बार ये चीज़ें दुनिया को बता नहीं सकते या खुद को नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते कि कब ये चीज़ होगा, कब ये चीज़ होगा, वो क्वेश्चन ही गलत है। जैसे हम अगर टैरो रीडिंग हो गया या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु तो नहीं, जो भी इस तरह का क्वेश्चन आंसर जहाँ पे रहती है, वहाँ पे बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि मेरी शादी कब तक होगी, मेरी रिलेशनशिप कब तक होगी, मेरी करियर में कब तक होगा ये सब चीज़ें सेटल। तो वो जो कब तक है ना, उसकी जगह पे वो क्वेश्चन को चेंज करो। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलती हूँ, क्वेश्चन को ओपन अप रखो। कब तक यानी कि वो क्लोज एंडेड हो गया। क्वेश्चन को इस तरह से पूछो, टैरो कुछ क्वेश्चन को, यूनिवर्स को इस तरह से पूछो कि उसके लिए ओपन रखो चीज़ें, ताकि यूनिवर्स आपको तो दे, आप उस चीज़ को रिसीव कर पाओ। अगर एक ही डोर ओपन रखोगे और तुरंत उसको बंद कर दोगे, क्या रिसीव कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने क्वेश्चंस को ओपन एंडेड रखो, ना कि क्लोज एंडेड, कि ये कब होगा, ये क्यों नहीं हो रहा है। इस जगह इस क्वेश्चंस के आधार पे अपनी बेस को मत रखो। बेटर है आप ये बोलो कि ये जो कार्मिक अकाउंट क्लियर होना है, उसके लिए मुझे और क्या क्या करना है। पॉजिटिवली क्वेश्चन पूछो यूनिवर्स को, और ओपन एंडेडली क्वेश्चन पूछो। मतलब यूनिवर्स आपको जो देना चाहता है वो आपको दे देगा। समझ में आ रही है थोड़ी सी मेरी बात? आई होप कि मेरी बात थोड़ी सी आपको समझ में आ रही। क्लोज एंडेड क्वेश्चन मत पूछो, कब होगा, क्यों होगा, व्हेन, व्हाई, व्हाट। इसके जगह पे चेंज करो, क्वेश्चन को ओपन एंडेड रखो। अगर ये मुझे बताया जा रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या है, राइट? कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रही है तो कब तक होगा, क्यों नहीं हो रहा है। इसकी जगह पे ये पूछोगे, मैं और क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस चीज़ को एंड अप करने के लिए, इस चीज़ को कंप्लीशन देने के लिए। तो यहाँ पे आ रही है कि आपको प्रेयर्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, मंत्रा चैंटिंग के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, एंजल्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी हेल्थ में भी बहुत जो है, ये जो क्लोजर आप दे रहे हो वो आपकी हेल्थ इश्यूज चल रही थी, कुछ बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकती है, या तो आपका, या तो आपके पेरेंट्स का, या तो आपके बच्चे का, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर का, कुछ ना कुछ आपके साथ कनेक्टेड लोग जिनका कुछ हेल्थ इश्यूज चल रही थी। तो आपकी ये कार्मिक अकाउंट उनके साथ क्लोज होते ही उनकी हेल्थ में या फिर आपकी हेल्थ में रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है? ठीक है। और देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्या आ रही है, ब्यूटीफुल सा सक्सेस कार्ड। ये सक्सेस कार्ड यही बात कर रहा है कि आपकी ये जो कार्मिक क्लोजर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सक्सेस आपको मिल नहीं पा रहा था, या फिर हेल्थ इश्यूज होना, रिलेशनशिप में कड़वाहट आ जाना, वो सब चीज़ें कार्मिक अकाउंट की वजह से, आपकी प्रारब्ध के वजह से ही हो रही थी, राइट? लेट्स सी कि और क्या सेकेंड विश फुलफिलमेंट क्या है। तो ये आपका एक विश है, आपका एक मेजर विश में ये था कि मेरा ये जो कार्मिक अकाउंट है वो कब तक क्लोज होगा, वो क्लोज हो जाए, ये एक आपका विश था। प्लस मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जैसे फर्स्ट ग्रुप अगर किसी ने देखा होगा तो वहाँ पे भी मैंने एक मैसेज ये चैनल किया था कि आपने सबकॉन्शियसली वो चीज़ें मांगा है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशनिंग आ रही है कि आप कॉन्शियसली ये चीज़ें नहीं मांग रहे थे, कॉन्शियसली कुछ और मांग रहे थे, सबकॉन्शियसली आपके सोल का रिक्वायरमेंट ये था। लेट्स सी कि और क्या विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी। सक्सेस को तो बड़ा आपने जो है एम्ब्रेस किया हुआ है, सक्सेस को बहुत आपने पूछा है, पूजा है, आपने मांगा है सक्सेस को। आपकी एक बहुत बड़ी विश ये है कि मुझे यहाँ पे मटेरियलिस्टिक विश एक दिखाई दे रही है कि आपको अपनी करियर में, पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं पे ना सक्सेस की वो जो स्वाद है ना उसको आपने चख चुके हो। तो कहीं ना कहीं फिर से डाउनफॉल की एनर्जी की वजह से आपको वो अभी अप फेज की तरफ जाने का मन है, फिर से सक्सेस को एंजॉय करने का मन है। तो यस, आपकी कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े विशेस में सक्सेस एक है। नाइस, लेट्स सी और क्या मैसेज है। एक मैसेज यहाँ पे चैनलिंग हो रही है, आपने शायद अपनी फिगर को लेके, अपनी बॉडी को लेके कुछ ना कुछ आपने विश तो मांगा ही था, या तो कोई हेल्थ इश्यूज था, या तो आपकी वेट ज़्यादा थी, या तो आपकी वेट कम थी, कुछ ना कुछ आप अपनी फिजिकल बॉडी में, अपनी स्टाइल में, लुकिंग स्टाइल में कुछ ना कुछ आपने चेंज मांगा था। जो चीज़ें मुझे नहीं पता कि अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, बट येस आपके लिए एक विश वो है। करियर के मामले में आपने
अगला विश जो मांगा हुआ है। ओके, आपका एक मेजर विश में ये भी आ रही है कि आप अपनी ब्लड लाइन को हील कर पाओ, आप अपने एंसेस्टर्स को हील कर पाओ, बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है। बहुत रेयर एनर्जी यहाँ पे है जो एनिमल स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो लाइट वर्कर्स हैं, या फिर जो शामनिक हीलर हैं, या जो ऐसे कुछ लोग जो खुद टैरो रीडिंग करना, खुद एस्ट्रोलॉजी करना, न्यूमरोलॉजी करना, ये सब चीज़ें किया हुआ है। ओके, आपकी सोशल स्टेटस में चेंजेस आप चाहते थे, गुड लक अपने लाइफ में चाहते थे, तो ये आपका अगला विश जो है। आप अपने लिए एक अच्छा घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी बिजनेस, अपनी करियर में ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपर लेवल का जो होती है, जो बड़े पोजीशन का होती है, प्रमोशन हो गया, वो सब चीज़ों में आपका ध्यान कहीं ना कहीं है। और अपने लिए एक एम्पायर को खड़ा करना, खुद एम्परर बनना, ये सब चीज़ों में आपकी बहुत इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं आपकी करियर के रिलेटेड भी आपकी स्पाउस के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, फादर मदर किसी के बारे में, तो आपकी एक बहुत बड़ी विश थी कि अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप खुद के लिए, या तो अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो तो जो भी आपके घर में अर्न कर रहा है उसके करियर में ग्रोथ के लिए आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है। तो ये एक मेजर विश फुलफिलमेंट आपके लिए होने के लिए जा रही है। बट येस, अगेन आपके लिए ना ट्रस्ट बहुत ज़रूरी एक फैक्टर है, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी फैक्टर है। लेट्स सी और क्या है, और क्या विश फुलफिलमेंट है ग्रुप नंबर 3 के लिए। ये कार्ड ना मुझे इसी के साथ ही आया था, बट आई डिड नॉट टुक इट। मुझे एक बार इस कार्ड को क्लैरिफाई करने की, जो वर्ल्ड कार्ड है ये, इसका क्या मैसेज है, कौन से विश फुलफिलमेंट के बारे में ये बात कर रहा है, क्योंकि मुझे ये ना मल्टीपल वे में दिखा रहे हैं। कोई एक पर्सन, या तो वो आपकी फैमिली का पर्सन हो सकती है, या तो आपकी एक्स हो सकता है, या तो आपकी करियर से रिलेटेड कोई हो सकता है। कोई ना कोई पर्सन या तो आपकी लाइफ में अभी है, नहीं है, इस दुनिया में है या नहीं है, आपके हार्ट में है, आपके दिल में था वो पर्सन, और उसके साथ जुड़ा हुआ यादें। तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी ये जो कार्मिक पैटर्न के साथ डील कर रहे थे। या तो वो पर्सन आपकी लाइफ में है, नहीं है, इस दुनिया में है या नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, आपके दिल में था वो पर्सन। वो पर्सन जो भी है आपकी फैमिली में से हो सकती है, बाहर का कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट येस, ये जो भी पर्सन है ये आपके दिल में था, ये आपके दिमाग में था, या आपकी जो एनर्जी सर्कल है, एनर्जी पॉइंट्स है, इसमें स्टक था। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ में आप क्लोज़र पाओगे। साथ ही साथ इसी के क्लोज़र के साथ आपको समझ में आएगा कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्लटर था, वो चीज़ें ये क्लोज़र के साथ वो चीज़ें भी ख़त्म होता हुआ आपको दिखाई दिखी। और नाइस, आपके लिए अभी तक जो डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रही थी करियर में सक्सेस के लिए, ब्लड लाइन हीलिंग के लिए, और कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन के लिए, हेल्थ रिकवरी के लिए, जो भी यहाँ पे मैसेज दिया गया हुआ है उसके लिए राइट टाइमिंग नहीं आई थी, अभी आ रही है। अभी आपकी जो विश फुलफिलमेंट है उसके बेस पे अभी इसका राइट टाइमिंग आ रही है। और जो भी पर्सन है उसके साथ जो भी यादें जुड़ी हुई है उसको रिलीज़ करो, उसको जाने दो, खुशी खुशी जाने दो, ताकि वो सोल अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर सको। 3 मेजर विश फुलफिलमेंट में और क्या एक्स्ट्रा मैसेज है, लेट्स सी। मुझे ना यहाँ पे वीनस की एनर्जी आ रही, वीनस की एनर्जी। 3 मेजर विश फुलफिलमेंट में आप डेफिनेटली अपने लिए एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को भी विश मांगा हुआ था, जो आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। आपकी लाइफ में फ्लावरिंग होने वाली है, फ्लरिश होने वाली है आपकी लाइफ। बट येस, उसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन
सिर्फ फ्लरिश होने से पहले नहीं आएगी, इवन आप फ्लरिश हो जाओगे, आप रिच हो जाओगे, आप करियर में सक्सेसफुल हो जाओगे, तभी भी ये ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा, आगे भी आएगा। क्योंकि जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हो आगे और भी बड़े बड़े टेस्ट होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। लाइफ टाइम हमें कुछ ना कुछ टेस्ट देना पड़ता है, तो इसके लिए आप ज़्यादा मायूस मत हो जाओ, तंग मत हो जाओ। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही हो उसके साथ कैसे डील किया जा सकता है उसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, और आपकी विश फुलफिलमेंट में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को आप जगह दे रहे हो। तो यहाँ पे एक ये मैसेज है कि नेगेटिव एनर्जीज जो आपकी लाइफ में आ रही है उससे क्या सीख रहे हो, वो आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, उसको भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखो, उसको भी पॉजिटिव वे में देखो। तभी ये जो भी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी चीज़ों में आप येस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंजल्स की तरफ से पॉजिटिव साइन, ग्रीन सिग्नल को मैनिफेस्ट करो, वो चीज़ें होगा। जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को इक्वली ट्रीट करोगे और दोनों एस्पेक्ट से इक्वली लर्न करोगे, दोनों एस्पेक्ट्स की इम्पॉर्टेंस को समझोगे, तभी यहाँ पे जो है ये जो 3 मेजर विश फुलफिलमेंट है आपका, वो चीज़ें होगी, ठीक है। सो यस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग। आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी के लिए मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कुछ लोगों की ऐसा भी कोई विश थी कनेक्टेड विद देयर फेस, जैसे कोई फेशियल का कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, हेयर का कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, तो यस, ये विश भी आपकी फुलफिल हो सकती है, ठीक है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू इंट्यूटिवली ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है, या फिर जिनका भी जो साइन है, चंद्र राशि मून साइन है, वो तामसिक साइन में आती है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए रीडिंग होने के लिए जा रही है, और ये चंद्र राशि के आधार पे ही हो रही है। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी सूर्य राशि जो है, आपकी सन साइन जो है, उस हिसाब से देख सकते हो, नो इश्यूज। पता है तो गो विथ चंद्र राशि मून साइन, ठीक है। इंट्रो को स्किप मत कीजिए, और यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कौन सी ऐसी 3 मेजर विश फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में होने के लिए जा रही है, वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। कलेक्टिव एनर्जी है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेगा, कुछ नहीं करेगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। अभी हम चेक करते हैं कि कौन सी विश फुलफिलमेंट होने के लिए जा रही है, आपकी मेजर 3 विशेस। और यस, ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग एंड द डिवाइन प्रोसेस। योर विशेस आर कमिंग ट्रू, यस, क्लेम इट। ये मैं हर एक ग्रुप में बताया हुआ है। लेट्स से आप लोगों का कौन सा 3 मेजर विश फुलफिलमेंट है ग्रुप नंबर 3। वाओ, एक यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपकी मन की होने के लिए जा रही है। अभी तक अगर आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मेरा मन का नहीं हो रहा है, मेरा हेल्थ ठीक, ओके ओके, नाइस, ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे मुझे एक चैनलिंग हो रही है कि एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम जो नंबर हाउस 1 की बात करते हैं, तो वहाँ पे ना आपकी पर्सनालिटी के बारे में, यहाँ पे मैं के बारे में हो रही है, मैं खुद, आई, द सोल, राइट। तो यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है। आपकी अगर कॉन्फिडेंस डाउन थी, तो वो आप कहीं ना कहीं विश कर रहे थे कि मैं खूबसूरत कैसे लगूँ, मैं हैंडसम कैसे लगूँ, मैं फिजिकली अट्रैक्टिव कैसे लगूँ। फिजिकली भी एक पर्सनालिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपकी एक विश थी। हेल्थ में कुछ इश्यूज था, तो वो भी रिकवरी के लिए आपकी विश थी कि कितना मुझे हेल्थ इश्यूज होगा, क्यों हो रहा है मुझे इतनी हेल्थ इश्यूज। तो आप खुद के बारे में जो भी विश किया हुआ है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ की हो, मैं ना सब कुछ आ जाती है, क्योंकि आप सब कुछ अपने लिए करते हो मैक्सिमम, ठीक है। जिंदा हो खुद के लिए, खाना खुद के लिए खाते हो, सोते हो खुद के लिए, राइट, तो काम करते हो खुद के लिए। तो कहीं ना कहीं आप कितनी भी सोशल वर्क कर लो, आप कितनी भी स्पिरिचुअल वर्क कर लो, बट कहीं ना कहीं वो जो मैं है वो है, और वो आपकी एग्जिस्टेंस में है। आपकी एग्जिस्टेंस उसी की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपकी एग्जिस्टेंस के रिलेटेड जो भी आपकी विशेष थे, फर्स्ट हाउस के रिलेटेड जो भी आपकी विशेष थी, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होने के लिए जा रही है, राइट। और फर्स्ट हाउस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप वो खुद हो। तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी डिज़ायर और आपकी मन की इच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि आपकी मन की इच्छा जो है वो यहाँ पे फुलफिल होने के लिए जा रही है। सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट।
मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ आपकी रीडिंग के लिए, पता नहीं क्यों। अरे शिव जी भी आने चाहते थे आपके लिए। अर्धनारीश्वर का पिक्चर बहुत अच्छा रहेगा। अर्धनारीश्वर का पिक्चर लाके आप घर पे रख सकते हो। पेंटिंग्स आप खुद अपनी डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, इसमें रख सकते हो। ब्यूटीफुल। आपके लिए जो आपकी बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, कंप्लेंट्स बहुत सारी, लाइफ में सक्सेस लेट से मिलना, लाइफ में जस्टिस लेट से मिलना, कहीं ना कहीं आपने दूसरों के साथ जो भी कर्म किया है शायद आपको उसका कर्म का फल मिल चुका है, पर आपने जो अच्छे कर्म किया हुआ है, जो बुरे कर्म किया है उसका फल तो मिल चुका है, जो अच्छे कर्म किया हो उसका फल कब मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप उसके भी इंतज़ार में थे। तो बहुत सारे प्रेयर्स मुझे यहाँ पे लगा हुआ दिखाई दे रहे, जैसे आपके पीछे ना आपके परिवार वाले, आपकी अच्छे जो नियर एंड डियर वंस है, जो आपकी वेल विशर है, उन्होंने बहुत प्रेयर किया है। जैसे आप खुद तो बहुत सारे फेल्यूर्स को देखा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखा हुआ है लाइफ में, बट जैसे आपके परिवार वाले, आपके नियर एंड डियर वंस ने भी देखा हुआ है आपके बहुत सारे डाउनफॉल्स, आपके बहुत सारे इश्यूज़, आपके लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो जैसे उनकी प्रेयर्स भी आपके पीछे काम कर रही है। यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही, आपकी ये जो विशेस है वो बहुत लोगों की भी विशेस है आपके लिए। तो पहले तो इसके लिए खुश हो जाओ कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ क्रिटिक नहीं है, आपके लिए जो है आपको मोटिवेट करने के लिए लोग भी हैं। तो आपकी मेजर विश फुलफिलमेंट में तो ये सब कुछ आ रही है। मतलब आपने जो जो जगह पे अपने लिए न्याय मांगा था, जो जो भी प्लेस पे आपके साथ इनजस्टिस हुआ था और आप सोच ही रहे थे कि ऐसा क्या मैंने कर लिया, चलो मेरा पास्ट का कर्मा होगा, बट जब मैंने भुगत लिया उस कर्म को, फिर भी मुझे क्यों गलत रिजल्ट मिल रही है, फिर भी मुझे क्यों परेशानियों को देखने के लिए मिल रही है, मुझे क्यों सक्सेस नहीं मिल रही। तो यहाँ पे ना कोई एक बहुत ब्यूटीफुली एक स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू गया हुआ है, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली कोई एक खुद को एक्सप्लोर किया हुआ है, अपने सोल पर्पस अर्थ मिशन को एक्सप्लोर किया हुआ है, डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन बिल्डअप किया है। तो आपकी विशेज़ मुझे मटेरियलिस्टिक के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी दिखाई दे रही है। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो करना चाहते हो, आप भक्ति रस जो है उसको भी एंजॉय करना चाहते हो, आप क्रिया योग को भी एंजॉय करना चाहते हो, आप भक्ति योग को भी एंजॉय करना चाहते हो। तो यहाँ पे मुझे मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों के बारे में लग रहा है। जैसे आपकी विशेस स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी है, मुझे डिवाइन के साथ कनेक्टेड कराओ, मुझे खुद के साथ, खुद के सोल के साथ कनेक्ट कराओ, मुझे मेरे हायर पर्पस के साथ कनेक्ट कराओ, मुझे मुक्ति के साथ कनेक्ट कराओ। तो जैसे होते हैं ना, पुरुषार्थ होती है ना हमारी, धर्म कर्म काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 स्तंभ है हमारी पुरुषार्थ का, जो कि आपके जीवन को सफल बनाते हैं, आपकी लाइफ को एक्चुअली सक्सेस क्या होती है, सक्सेस यही होती है पुरुषार्थ। यानी कि पुरुषार्थ मतलब ये नहीं कि मेल या फिर फीमेल, नहीं, पुरुषार्थ मतलब जैसे देखो हम जैसे समझते हैं ना पुरुष और प्रकृति, ये किसकी बात कर रहा है, ये पुरुष और प्रकृति की ही बात कर रहा है, राइट। तो जैसे पुरुष और प्रकृति क्या है, पुरुष मतलब हमारा ये जो एग्जिस्टेंस है सोल का, राइट, हमारा जो सोल का एग्जिस्टेंस है। वहीं पे प्रकृति क्या है, हमारी जो मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस है। अगर हमारे सोल से, अगर सिर्फ सोल हो तो सोल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सोल तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, क्या वो सब चीज़ें कर पाते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। जहाँ पे प्रकृति आ जाती है, प्रकृति मतलब आपकी मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस, आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो जहाँ पे ये सब चीज़ें आ जाती, जैसे हमने इस ग्रुप को गुनाज में डिवाइड किया हुआ है। गुनाज क्या होती है, त्रिगुणाज होती है, यही तो प्रकृति होती है। हर एक व्यक्ति में, हर एक पर्सन में त्रिगुणाज तो होती ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि पुरुष और प्रकृति, यानी कि आपकी सोल और आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इन दोनों का मिलाप जब होगा, विदाउट प्रकृति, विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस आपकी सोल कुछ नहीं कर सकता। और सिर्फ अगर आप फिजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर ही ध्यान लेके जाए, आपकी सारी इंद्रियाज के ऊपर ध्यान लेके जाए, आपकी मन, आपकी इच्छा सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक के ऊपर लेके जाए, तो सोल, यहाँ पे सोल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। तो वो
डिसबैलेंस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे आप स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक दोनों में बहुत बड़े बड़े विशेस मांगे हो, तो मुझे यहाँ पे वो विशेस फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रही। और यहाँ पे तो लिटरली मुझे इस चैरियट के साथ, इस डेक में चैरियट के साथ मुझे बहुत ब्यूटीफुली कृष्ण जी की एनर्जी आती है, जो कि मेरे बहुत करीब, मतलब सोल एसेंस के इतनी पास में वो डिवाइन का वो जो एग्जिस्टेंस है, डिवाइन का वो जो फॉर्म है, वो इतनी करीब है कि मैं क्या ही बताऊं। तो आई जस्ट लव दिस रीडिंग, सबसे ब्यूटीफुल रीडिंग। सभी रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल था, बट पता नहीं इसके साथ अलग सा कनेक्शन बैठ रही है। लेट्स सी और क्या है। आपकी रिश्ता आपकी माँ के साथ, आपकी मदरली कोई फिगर अगर आपके लाइफ में है, यानी कि आपकी बड़ी बहन, आपके माँ के सिस्टर्स, आपकी मौसी जो है, तो ऐसी कोई पर्सन या फिर कोई मेंटर जो कि फीमेल है, तो ऐसी कोई फीमेल पर्सन या फिर डिवाइन फेमिनिन के साथ भी आपकी कनेक्शन अच्छी हो रही है, बॉन्डिंग बढ़ रही है। ये भी आपके एक विश फुलफिलमेंट में है। नाइस। आपकी मेजर 3 विशेस में से लेट्स सी और इसको एलैबोरेट करते हैं। अगर कोई ज़मीन जायदाद की कोई कागज़ वगैरह में कोई फंसे हुए थे, कोई लीगल केसेस में फंसे हुए थे, स्पेसिफिकली अगर पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड के साइड में, मतलब आपकी पेरेंट्स के एंसेस्टर्स का कोई ज़मीन था जिसको लेके सेग्रीगेट करना था भाई बहन के अंदर, उसमें कोई दिक्कत हो रही थी, तो उसमें भी सोल्यूशन आपको, वो भी एक आपका विश हो सकती है। आपकी बोलते हैं ना पुश्तैनी ज़मीन शायद बोलते हैं, तो पुश्तैनी वाली जो है वो उसका अगर आपको कोई विशेष था उसके रिलेटेड, तो वो भी आपको मिलने के लिए जा रही है, राइट। लेट्स सी। आपकी एक विश फुलफिलमेंट ये भी थी कि मुझे अपनी डर से बाहर निकालना है। ओ वाओ, आपकी विश फुलफिलमेंट में एक ये होने के लिए जा रही है, एक विश आपकी ये फुलफिल होने के लिए जा रही है कि आपके अंदरूनी डर, सबसे बड़ा, मैंने आज ही एक मोटिवेशन पढ़ा था कि सबसे बड़ा डर क्या है, डर खुद, वो वर्ड खुद ही सबसे बड़ा डर को कैरी करता है। जैसे इम्पॉसिबल बोलते हैं ना, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल का अदर मीनिंग ही है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद में ही बोलता है कि मैं पॉसिबल हूँ। सिमिलरली फियर खुद में ही बोलता है कि मैं फियर हूँ। तो जब आप उस एनर्जी से बाहर आओगे तो आप सब कुछ अचीव कर पाओगे, अच्छी रिलेशनशिप अचीव कर पाओगे। अगर रिलेशनशिप नहीं था तो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर पाओगे। करियर में प्रॉब्लम चल रही थी तो करियर में आप ग्रोथ देखोगे। फाइनेंशियली स्टकनेस था तो फाइनेंशियली आप ग्रोथ देखोगे। रिलेशनशिप्स में एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप जो भी आपका था उसमें अगर तकलीफ़ें आ रही थी, दरार आ रही थी, तो वो भी सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी प्लैनेट्स जो है सही मूवमेंट कर रहे हैं, अच्छा मूवमेंट्स कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत हद तक पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ, फैमिली के सपोर्ट के साथ, हैप्पीनेस के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ भी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। ये आपका एक बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट होने के लिए जा रही है, जहाँ पे आपको अपनी सोलमेट या फिर सोल डिवाइन काउंटर पार्टनर जो भी आपके सोल के साथ एसेंस में आ रही है, आपके सोल एसेंस के साथ उनका कम्युनिकेशन हो रही है। सो वैसे पर्सन के साथ आप अपनी जीवन को शेयर करने वाले हो। ये आपका एक बहुत बड़ा विश था जो कि फुलफिल होने के लिए जा रही है। अभी से 4 महीने के अंदर मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। 4 से 5 महीने के अंदर, अप्रैल मई आप पकड़ सकते हो, जून जुलाई इस टाइम में आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा योग है मैरिज के लिए। और ये आपका एक बहुत बड़ा विश भी है। स्पेसिफिकली इसके लिए आप प्रेयर भी किए हो, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स ने भी इसके लिए बहुत प्रेयर किया आपकी मैरिड लाइफ के लिए, तो वो भी सक्सेसफुली होता हुआ दिखाई दे रही है। आपके अंदर की डर अब आपको टाटा बाय बाय बोलने वाली है, आपको छोड़ के जाने वाली है। उसके साथ साथ आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, पास्ट की कुछ ट्रॉमाटिक सिचुएशंस, वुंड्स, वो चीज़ें भी आपको छोड़ के जाने के लिए रेडी हैं। ये भी आपका एक विश फुलफिलमेंट है। स्पेसिफिकली आप अपने अंदर की डर, अपने अंदर की इनकैपेबिलिटीज़, कभी कभी हम गुस्सा कर लेते हैं बाहर लोगों को, जबकि हमें पता होता है कि ये हमें खुद ट्रिगर हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें खुद ट्रिगर होते हैं।
कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें कुछ सेम सिचुएशन जो हमें पसंद नहीं है वैसी सिचुएशन जब सामने आ जाती है तो हमें उस चीज़ के लिए थोड़ा सा तकलीफ होती है डील करना उस चीज़ को, क्योंकि वो हमें ट्रिगर कर रहा है, तो उसका गुस्सा हम दूसरों पे निकाल देते हैं। तो ये आपके अंदर की जो शैडो सेल्फ है ना, आप उसके साथ जूझ रहे थे बहुत टाइम से, तो वो भी आपको, उससे भी आपका निकलने का वक्त आ चुका है। साथ ही साथ आपको करियर में एक बहुत बड़ा मेजर लीप ऑफ फेथ, वैसा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए था, कुछ बड़ा करने का अपॉर्चुनिटी चाहिए था, और ये आपकी माँ की ब्लेसिंग्स के वजह से भी आपको मिलने वाली है करियर में ग्रोथ। ठीक है, लेट्स सी और कुछ है तो, क्योंकि ये हमारे मेजर चीज़ें जो होती है ना विश फुलफिलमेंट में भी वही हम डालते हैं, चाहे वो हमारे मैरिड लाइफ के रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो, हमारी हेल्थ के रिलेटेड हो, हमारी करियर के रिलेटेड हो, ये तीनों एस्पेक्ट्स हमारे लाइफ में सबसे बड़ा होता है स्पेसिफिकली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। और जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी में पहुंचने के लिए भी कभी ना कभी इन सब सेक्टर्स को भी जो है जीना पड़ता है, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आए हुए हैं, मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस हमारी है, तो बहुत अच्छी बात है कि हम सारे रूप को, सारे रंग को देखें, सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। फिर उसके बाद एक टाइम आता है जब सोल की कोई डिज़ायर नहीं होती, तब आपको मोक्ष मिल जाती। तो पुरुषार्थ के पहला 3 चरण भी तो आपको पार करनी है, राइट। पुरुषार्थ जो है उसके जो 4 स्तंभ है, जिससे हमने ये रीडिंग स्टार्ट किया था, पुरुष और प्रकृति से। तो पुरुषार्थ जो है वो भी पुरुष और प्रकृति का मिलन है, और पुरुषार्थ उसी को बोला जाता है, उसी का सक्सेसफुल लाइफ होती है जो ये चारों स्तंभ को अच्छे से जीता है, इन चारों स्तंभ में अपनी लेगेसी क्रिएट करता है, चाहे वो धर्म हो, कर्म हो, अर्थ हो, काम हो या फिर मोक्ष हो। मतलब धर्म को ही हम ना सब कुछ माननी है, धर्म के रास्ते पे चलनी है, उससे आपको कर्म करनी है, उस कर्म से जो फल आपको मिल रही है उसको एंजॉय करनी है, उस प्लेजर को, लाइफ की हैप्पीनेस को एंजॉय करनी है, साथ ही साथ आपको मोक्ष के लिए भी काम करनी। तो ये चारों एस्पेक्ट्स के तरफ आपको बढ़नी है, और ये चारों एस्पेक्ट्स की तरफ जब तभी बढ़ सकते हो जब आप स्टेप वाइज जाओगे, राइट। तो लेट्स सी और क्या मैसेज है विश फुलफिलमेंट, और क्या होने के लिए जा रहे हो, और कुछ एक्स्ट्रा मैसेज हम यहाँ पे लेंगे। मुझे थोड़ा इसको साइज करनी है, पता नहीं क्यों मन कर रहा है। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रही है, बताया ना यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रही है। सो इसको यूटिलाइज़ करो, अपने सिक्स सेंस को यूटिलाइज़ करो, अपनी इंट्यूशन को यूटिलाइज़ करो, साथ ही साथ अपनी दया भाव को, कंपैशनेट, मतलब इस वर्ल्ड के तरफ आपका कोई दायित्व है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको समझना है। पावरफुल स्ट्रांग होने के साथ साथ आपको कंपैशन एनर्जी के साथ भी काम करनी है, दया भाव के साथ भी काम करनी है, ठीक है। और इस चीज़ के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस करनी है, किसको दया भाव दिखानी है, किसके साथ कंपैशनेटली बिहेव करनी है, किसके साथ स्ट्रांगली बिहेव करनी है, किसके साथ पावर के साथ बिहेव करनी है, ठीक है। तो इसके बीच में थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि आप सी सॉ खेल रहे हो, बट ज़रूरी है आपके लाइफ में इसको सीखना। साथ ही साथ शैडोज़ की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो देयर इज़ हाई चांसेस कि मई जून तक जो है सारी मेजर प्लैनेट्स की भी मूवमेंट हो रही है 2025 में। सैटर्न भी अपना प्लैनेट, अपना हाउस चेंज कर रहा है, और गुरु भी अपना हाउस चेंज कर रहा है, और राहु भी अपना हाउस चेंज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट, कि कभी कभी आप अपनी इमोशंस में थोड़ा सा बह जाते हो, थोड़ा सा डाउन फील करते हो, उस टाइम में थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ बूस्टअप करने की कोशिश करते रहो, ठीक है। यस, आपकी जो सक्सेस है इसमें आपने एक, मतलब एक विश फुलफिलमेंट में आपने ये भी डाला हुआ है कि मुझे
दूसरों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है या दूसरों की एनर्जी में बहुत जल्दी ड्रैग कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस जब होने के लिए जा रही है या कुछ अच्छा होने के लिए जा रही है तो साथ ही साथ कुछ बुरा भी हो जाती है, या फिर उसके बाद ही कुछ आप बुरा अट्रैक्ट कर लेते हो, या फिर वो चीज़ें आधे में से ही बंद हो जाती है, वो चीज़ें होती ही नहीं है, सक्सेस नहीं हो पाती। करियर में हो गया, मैरिज लाइफ में हो गया, तो यहाँ पे आपने उस चीज़ के लिए प्रेयर किया है तो उस चीज़ में भी आपको जस्टिस बिल्कुल मिलने वाली है, आपको सेफ्टी मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी डिवाइन से। खुद को भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, अगर पॉसिबल है तो मेडिटेशन करो कैंडल्स के साथ, और प्रोटेक्शन के लिए आप अपने साथ क्रिस्टल्स को कैरी कर सकते हो, आप सॉल्ट बाथ वगैरह ले सकते हो, मून चार्ज वाटर यूज़ कर सकते हो, टेम्पल विजिट कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, उससे भी आपको आपकी एनर्जी ऑरा जो है वो क्लेंज होती रहेगी, ठीक है। और यस, ट्रैवलिंग के साथ मुझे यहाँ पे सोल ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, प्लस आपकी लाइफ की ट्रैवलिंग हो रही है, यानी कि जैसे अगर मैरिज हो गया तो हो गया ना, आपकी स्टेटस चेंज हो रही है तो वहाँ पे भी एक ट्रैवलिंग हो रही है, आप सिंगल से अब जो है डबल होने वाले हो, तो वहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। नॉट एग्जैक्टली कि फिजिकल कोई ट्रैवलिंग हो सकता है, बट येस देयर इज हाई चांसेस कि आप फिजिकली भी कहीं ना कहीं प्लेस चेंज कर रहे हो, बट ऑल्सो साइकिकली भी आप कोई ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, साइकिक लेवल पे भी कोई ट्रैवल कर रहे हो, तो अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ आप प्रेयर्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, ओपन प्रेयर कर सकते हो। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल के आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।